उससे जीतने वालों को राधे राधे। मेरा नाम विष्णु भारद्वाज है और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ इस कोर्स में, जिस कोर्स का नाम है डिजिटल ग्रोथ सिस्टम। यानी कि कैसे आप अपने डिजिटल इकोसिस्टम से अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और कैसे अपना इकोसिस्टम बिल्ड कर सकते हैं और कैसे आप उसको अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। ये सेक्शन टू है, ये सेक्शन टू का वीडियो है जहाँ मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ डिजिटल ग्रोथ सिस्टम में। और मैं आपको यहाँ बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक और डिजिटल इकोसिस्टम। हम फिर से दोबारा रिवाइज करेंगे, हम दोबारा से फिर से इसको देखेंगे और समझेंगे कि डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है। तो मैं आपको सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनके पास एक मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं होता, जिससे उनको ये नहीं पता होता कि डिजिटल सक्सेस फॉर्मूला कौन सा है जिससे हम डिजिटली अच्छे से ग्रो कर सकें अपने बिजनेस को। उनके पास डिजिटल फॉर्मूला नहीं होता। वो डिजिटल फॉर्मूला कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज द सीक्रेट डिजिटल सक्सेस, मतलब डिजिटल में सक्सेस होने के लिए आपके उनके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। उस फॉर्मूला का नाम है डिजिटल इकोसिस्टम। डिजिटल इकोसिस्टम को आप समझते होंगे, आई थिंक। मैंने आपको डिजिटल उड़ान के पिछले वाले कोर्स में मैंने आपको बताया कि इन डेप्थ डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है। हम यहाँ पे भी उसको दोबारा से रिजल्ट मैं आपको दोबारा सामने आपके सामने रखूंगा और आपको फिर से मैं समझाऊंगा कि एक्चुअल में डिजिटल इकोसिस्टम कैसे काम करता है। तो मैं आपको दिखाऊं, इससे अच्छा है मैं आपको बताऊं, इससे अच्छा है मैं आपको दिखाता हूँ कि डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है। देखिए, ये मैंने ब्लूप्रिंट बनाया है, ये मैंने डायमंड वाला डायग्राम बनाया है, यानी कि डीडी बनाई है, डायमंड वाला डायग्राम बनाया है, जिससे आपको समझ में आ रहा है कि ये सारी चीजें आपने देखी है, मैंने आपको बताई है और आपने ऑब्जर्व की है। लेकिन उस वीडियो में आपने देखा था वो अलग डायग्राम था, वो फनल वाला डायग्राम था, ये डायमंड वाला डायग्राम है। लेकिन स्टेप्स वही है सब। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इनके सारे कंपोनेंट समझा देता हूँ धीमे धीमे। जब भी हम कोई काम करते हैं किसी भी चीज के लिए, या हम कोई बिजनेस करते हैं, जैसे हम किसी बिजनेस के बारे में सोचते हैं, जब भी हम किसी मार्केटिंग के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं केवल केवल, मतलब जब हम किसी गोल के लिए, किसी लक्ष्य के लिए, जब हम किसी चीज के लिए काम करते हैं, तो वो काम क्यों करते हैं? वो काम करते हैं प्रॉफिट के लिए, ओनली प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट होना चाहिए और आपकी मतलब दुकान बड़ी होनी चाहिए और आपका काम बढ़ता रहना चाहिए। इस वजह से लोग ज्यादातर काम करते हैं। लोग सुबह से शाम तक जॉब करते हैं, या फिर बहुत से मजदूर होते हैं जो मजदूरी करते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही, हम काम क्या करें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप अभी हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, या प्रोफेशनल है, या फिर किसी बिजनेस में आप उतर चुके हैं, या फिर उतरने वाले हैं, या फिर कैसे, ये डिजिटल इकोसिस्टम सब जगह एप्लीकेंट है, ये सब जगह इस्तेमाल हो सकता है। जब भी हम प्रॉफिट के लिए काम करते हैं तो पहले हमारे पास सेल कन्वर्जन, हमारे पास सेल, जब हमारे पास सेल होगी, हमारे पास सेल कब होगी? जब हमारे पास कस्टमर होंगे, जब हमारे पास अच्छा प्रोडक्ट होगा, हमारे पास अच्छा प्रोजेक्ट होगा, तभी हमारी सेल होगी, तभी हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। हमें सेल बढ़ानी है, कस्टमर लेके आने हैं, प्रोजेक्ट भी बनाने हैं। तो उन सब चीज़ों को, प्रोजेक्ट को, प्रोडक्ट को रखने के लिए हमारे पास एक डिजिटल दुकान होनी चाहिए। डिजिटल दुकान यानी कि CMS, यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम कहते हैं डिजिटल दुकान या डिजिटल ऑफिस। इसका मतलब है मतलब वेबसाइट। वेबसाइट 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 आपकी डिजिटल प्रेजेंस होती है, जहाँ आप अपनी सारी इंक्वायरी को, अपनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करते हैं और लोगों को बताने के लिए रेडी रहते हैं। अगर आपको अपनी डिजिटल दुकान बना के आपने रख बना ली है, और अब आपको अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन गूगल पे डालनी है। गूगल पे क्यों डालनी है? जब भी कोई लोग गूगल पे सर्च करते हो, तो सर्च के रिजल्ट पेज पे जब भी आपका नाम सबसे पहले आता है, तो बहुत चांस बढ़ जाते हैं आपकी वेबसाइट पर लोग आने का।
और एक तरीका और है इनऑर्गेनिक, यानी पैसे खर्च करके लोगों को अपनी वेबसाइट पे लाने का, उसे बोलते हैं SEM, यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग। यानी कि सर्च इंजन, गूगल और यूट्यूब, ये हमारे सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है। इनके ऊपर हम ऐड चलाते हैं, जब उन पर लोग क्लिक करते हैं तब वो हमारी वेबसाइट पे पहुंचते हैं, और वेबसाइट पे पहुंच के देखते हैं कि इनकी वेबसाइट पे क्या है, कि क्या हम यहाँ से देख सकते हैं, या फिर या वेबिनार के लिए जा सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन लोगों के लिए डाल के रखते हैं हम अपनी वेबसाइट पे। और जब हम इनऑर्गेनिक, जब हमारा ट्रैफिक आता है तो वो हमारी वेबसाइट पे आता है। ये हमारा एक तरीका था SEM, यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग, यानी कि एड्स लगा के फेसबुक, वो सॉरी गूगल पे और यूट्यूब पे। सेकंड तरीका है हमारा SMM, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग पे जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब पे जब हम ऐड लगाते हैं, जब लोग ऐड देखते हैं, जब लोगों को पसंद आता है कि हाँ इनका कंटेंट बहुत अच्छा है, और जब वो उस पे क्लिक करते हैं तो हमारी वेबसाइट पर पहुंचते हैं, वेबसाइट को देखते हैं। तो ये हमारे पास ये दो तरीके हैं, SMM और SEM। ट्रैफिक को ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे लाने के, पैसे खर्च करके, पैसे खर्च करने के, पैसे खर्च करके अपने ट्रैफिक पे लाने के बेस्ट तरीके। और अगर हमें वैल्यू देनी है लोगों को, और उनको इन्फॉर्मेशन, मतलब और इन्फॉर्मेशन देनी है, वैल्यू देनी है उनके लिए, तो हमें करना पड़ेगा पहले SEO, यानी कि हमें अपनी वेबसाइट का SEO, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। जिससे कि वो जब भी कोई हमारे प्रोडक्ट के बारे में या हमारे काम के आसपास किसी भी कीवर्ड को सर्च करता है, तो वो हमारी वेबसाइट पे, मतलब हमारे रिजल्ट पेज पे पहुंचता है, फेसबुक के, मतलब गूगल के रिजल्ट पेज पे पहुंचता है। तो वहां पे जब हमारी वेबसाइट का नाम आता है या हमारे वेबसाइट का लोगो दिखाई देता है, तो वो उस पर क्लिक करता है, वो हमारे पास वेबसाइट पे हमारे पे पहुंचता है। ये ऑर्गेनिक रीच है, यानी कि ऑर्गेनिक यानी कि बिना पैसे खर्च किए, रीच यानी कि लोगों तक पहुंचना, बिना पैसे खर्च किए लोगों तक पहुंचना, बिना पैसे खर्च किए लोगों को अपनी वेबसाइट पर लेके आना। इसके लिए हमें SEO करना होता है। फोर्थ है हमारा SMO, यानी कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, इन सबको इस तरह से ट्विक करना पड़ता है, उनको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है कि जितना भी लोग हमारे कंटेंट को देख रहे हैं, जितने हमारे कंटेंट क्वालिटी की फ्रिक्वेंसी को पकड़ रहे हैं, जो पसंद कर रहे हैं हमारे कंटेंट को, वो हमारे कंटेंट को देखते हुए हमारी वेबसाइट पे पहुंचते हैं। ये आज देखिए आप, अब आपके सामने एक डायग्राम बनकर तैयार हो गया ये पूरा। अब मैं आपको बताता हूँ इनके मतलब, आपको थोड़े बहुत समझ में आएंगे, थोड़े बहुत समझ में आए होंगे कि नहीं आए होंगे, लेकिन मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ इन दो का मतलब क्या है। जब आप काम के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा प्रॉफिट कैसे होगा। हमारा प्रॉफिट तभी होगा जब हमारी सेल बढ़ेगी, हमारे पास कस्टमर होंगे, जब हमारे पास प्रोजेक्ट होगा, हमारे पास प्रोडक्ट होगा। अब हम इस प्रोडक्ट को, अब हम इस सेल को कहाँ रखें, मतलब कहाँ करेंगे, उसके लिए हम अपनी एक डिजिटल प्रेजेंस बनाएंगे, यानी कि डिजिटल दुकान या डिजिटल ऑफिस बनाएंगे, जिसका नाम होता है वेबसाइट। वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट बनाने के बाद फिर हम उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को हम गूगल पे डालेंगे। गूगल पे लोग सर्च करते हैं तो वो हमारी वेबसाइट पे आते हैं। फिर हम करते हैं, जब हमारे पास कोई ऑफर या प्रमोशन होता है, जब हम ऑफर प्रमोशन होता है तो हम SEM और SMM करते हैं, तो ऐड रन करते हैं अपनी सोशल मीडिया पर और अपने सर्च इंजन पर। तो वहां से ट्रैफिक आता है, वो हमारी वेबसाइट पे आके पहुंचता है। फिर उसके बाद हमें अगर लोगों को वैल्यू देनी हो और क्वालिटी कंटेंट देना है, तो उसके लिए हमें वैल्यू के लिए हमें SEO करना होता है, और कंटेंट के लिए SMO करना होता है। तो वहां से जब ट्रैफिक आता है तो वो भी हमारी वेबसाइट पे आकर रुकता है, तब जाके सेल बढ़ती है, प्रॉफिट होता है, प्रोजेक्ट प्रोडक्ट सेल होते हैं, तब हमें प्रॉफिट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने डायग्राम बताया है आपको। इस डिजिटल इकोसिस्टम को हम किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बस मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए। मैं इन सबको
आई थिंक सेक्शन 10 या 11 में मैं इन डेप्थ जाके सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किन किन क्षेत्रों में आप इस डिजिटल इकोसिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।